प्यारे बच्चों, कैसे हैं? आज पार्ट 2 में देखेंगे इस चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में डिफरेंट शेप हमने देखा था। सर्कुलर लूप देखा था, स्ट्रेट लाइन में इलेक्ट्रिक फ्लो करती है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा, मैग्नेटिक फील्ड लाइन कैसा होगा। आज कुछ और देखते हैं। स्वामी विवेकानंद जी बोले हैं, अनुभव आपका सर्वोत्तम शिक्षक है, जब तक जीवन है सीखते रहो। सीखते रहने से हमारा अनुभव बढ़ता है और हम सुखी जीवन व्यतीत करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट इन ए सोलेनॉइड। ये देखिए सोलेनॉइड होता क्या है। मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट इन ए सोलेनॉइड। सोलेनॉइड क्या होता है? अगर मान लीजिए इलेक्ट्रिक फ्लो करने वाली जो वायर है उसको ऐसे ऐसे आप मोड़ दिए, ऐसे ऐसे मोड़ दिए, सिलिंड्रिकल शेप ले लिया। मान लीजिए वायर को आपने ऐसे ऐसे मोड़ के और पतला से मोड़िएगा, ये सिलिंड्रिकल जैसी है ना, ऐसे ऐसे मोड़ के सिलिंड्रिकल शेप ले लिए और दोनों सुइया को बैटरी से हमने जोड़ दिया और स्विच से जोड़ दिया। तार को मान लीजिए मोटा सा कोई एल्युमिनियम की तार है जिसके ऊपर प्लास्टिक कवर लगा हुआ है, इसको हम ऐसे ऐसे राउंड बनाते हुए मोड़ दिया और इस तरह मोड़ा कि एक सिलेंडर का शेप ले लिया, ऐसे मोड़ते हुए सिलेंडर का शेप ले लिया। ये सब जो देख रहे हैं ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है और ये तार जो रेड दिख रहा है तार ऐसे ऐसे मुड़ा हुआ है, उसी को हम सोलेनॉइड बोलते हैं। तो जब सोलेनॉइड में इलेक्ट्रिक करंट हम फ्लो करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसा होगा हम देखते हैं। एक सोलेनॉइड किसे कहते हैं? एक कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर। इंसुलेटेड कॉपर वायर मतलब जिसके ऊपर इंसुलेटेड एक कॉपर वायर है, उसके ऊपर प्लास्टिक से रैप किया हो तो उसको हम इंसुलेटेड कॉपर वायर बोलेंगे। एक कॉइल ऑफ मेनी सर्कुलर टर्न्स ऑफ इंसुलेटेड कॉपर वायर रैप्ड क्लोजली, पास करके इसे रैप किया गया इन द शेप ऑफ सिलेंडर। सिलेंडर के शेप में इज कॉल्ड द सोलेनॉइड। तो क्लियर हो गया सोलेनॉइड क्या हुआ। One end of the solenoid behaves a magnetic north pole, other behaves as the south pole। पहली विशेषता इसका समझिए, इसका सपोज कीजिए ये वन एंड है, ये दूसरा एंड है, तो एक नॉर्थ पोल हो गया, एक साउथ पोल हो गया। यानी एक एंड सोलेनॉइड का नॉर्थ पोल जैसा ट्रीट करेगा और एक एंड सोलेनॉइड का साउथ पोल जैसा ट्रीट करेगा। दूसरा, द फील्ड लाइंस इनसाइड द सोलेनॉइड आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन। अब देखिए आपने एक सिलेंडर बनाया, ऐसे ऐसे सोलेनॉइड को तार को टर्न करके, तो उसके अंदर तो जगह होगा। तो कह रहा है द फील्ड लाइन इनसाइड द सोलेनॉइड, सोलेनॉइड के अंदर आर इन द फॉर्म ऑफ पैरेलल स्ट्रेट लाइन। वो जो इसका जो फील्ड लाइन होगा इसके अंदर देखिए, अंदर में वो पैरेलल स्ट्रेट लाइन की तरह होगा। एक विशेषता हमने देखा, फील्ड सोलेनॉइड के अंदर जो फील्ड लाइन पैदा होगा वो पैरेलल रहेगा, वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन जिसको हम बोलते हैं। दिस मीन्स मैग्नेटिक फील्ड इज द सेम एट ऑल पॉइंट इनसाइड द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेटिक फील्ड इक्वल रहेगा क्योंकि सभी उसमें मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल है। तो ये भी पहला हमने देखा कि सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल है। दूसरा हमने देखा कि उसके हर जगह पे जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इक्वल रहेगा। सोलेनॉइड के अंदर की बात हो रही है। तो इस तरह हमने सोलेनॉइड के अंदर का हमने मैग्नेटिक फील्ड देखा। अब है ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस इनसाइड ए सोलेनॉइड। तो इस तरह सोलेनॉइड के अंदर एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है क्योंकि सभी मैग्नेटिक फील्ड लाइन पैरेलल होता है, हर जगह मैग्नेटिक फील्ड इक्वल होता है सोलेनॉइड के अंदर, इसलिए वह स्ट्रॉन्ग मैग्नेट पैदा हो जाता है। इसका यूज कैन बी यूज्ड टू मैग्नेटाइज ए पीस ऑफ मैग्नेट मटेरियल। उसके अंदर मान लीजिए आप कोई आयरन रख दीजिए तो धीरे धीरे वो भी मैग्नेट हो जाएगा क्योंकि उसके अंदर सोलेनॉइड के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा होता है। तो इसी विधि को द मैग्नेट सो फॉर्म इज कॉल्ड द इलेक्ट्रोमैग्नेट। सोलेनॉइड के अंदर किसी आप मेटल को रखे जो मैग्नेट, जैसे आयरन रखा आपने, वो मैग्नेट में बदल गया, उस मैग्नेट को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमैग्नेट।
क्यों ऐसा होता है कि उसके अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड पैदा होता है सोलेनोइड के अंदर, क्योंकि सारी फील्ड लाइन उसके पैरेलल होते हैं। अब एक नया चीज आप सीखेंगे, फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर। कोई करंट कैरिंग कंडक्टर है, उस पर भी फोर्स लगता है। होता क्या है प्यारे बच्चों कि जैसे मान लीजिए आपने एक स्ट्रेट करंट कंडक्टर लिया जो स्ट्रेट लाइन हो, इसमें आपने करंट फ्लो करा दिया, ठीक है, तो ये मैग्नेटिक इफेक्ट पैदा करेगा। सपोज करिए आपने यहाँ पे मैग्नेट रखा, तो ये मैग्नेटिक, इसके कारण इलेक्ट्रिक फ्लो करने के कारण मैग्नेटिक फील्ड पैदा होगा, मैग्नेटिक फोर्स पैदा होगा। इसी से कंपास का निडल डिफ्लेक्ट करता है, इसमें फोर्स पैदा किया तो तभी तो डिफ्लेक्ट किया। अब मान लीजिए ये इस पे फोर्स लगाया इस मैग्नेट पे, तो डिफ्लेक्ट हुआ। अब डिफ्लेक्ट हुआ तो न्यूटन के थर्ड लॉ क्या कह रहा है कि एवरी फोर्स हैविंग इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो ये इस पे फोर्स लगाएगा तो ये भी तो उतना ही फोर्स इस पे लगा देगा, माने इस कंडक्टर पे उतना ही फोर्स लगा देगा। इसी बारे में इसमें हम पढ़ेंगे। तो वी नो दैट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर प्रोड्यूस ए मैग्नेटिक फील्ड। ये हम जानते हैं, पढ़े हैं। दिस फील्ड एक्सर्ट ए फोर्स ऑन ए मैग्नेट प्लेस्ड नियर बाय कंडक्टर। किसी कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फोर्स लगाता है। अगर उसके नज़दीक हम कोई मैग्नेट रखें तो ये मान लीजिए कंडक्टिंग वायर है, इसमें इलेक्ट्रिसिटी आपने ऐसे फ्लो करा दिया तो ये इस पर फोर्स लगा देगा। अब एक साइंटिस्ट थे, फ्रेंच साइंटिस्ट एंड्रयू मैरी एम्पियर, उन्होंने क्या कहा, सजेस्टेड दैट द मैग्नेट ऑल्सो एक्सर्ट ए इक्वल एंड अपोजिट फोर्स। अब ये कंडक्टर इलेक्ट्रिक करंट कैरिंग कंडक्टर जितना फोर्स इस मैग्नेट पे लगाएगा, मैग्नेट भी उतना ही फोर्स इस कंडक्टर पे लगा देगा। इसको कौन खोजे थे? एंड्रयू मैरी एम्पियर। अब कह रहा है डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज ऑल्सो रिवर्स्ड व्हेन द डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द कंडक्टर इज रिवर्स्ड। अब एक चीज और ध्यान देना है। अब मान लीजिए आपने पॉजिटिव इधर जोड़ा था, नेगेटिव इधर, ये इस पे फोर्स लगाया, ये इस पे फोर्स लगाया, मैग्नेट इस पे लगा दिया। अगर इलेक्ट्रिक फ्लो का डायरेक्शन चेंज कर दिया जाए, इधर पहले पॉजिटिव इधर नेगेटिव, अब इधर पॉजिटिव से जोड़िए इधर नेगेटिव से, तो मैग्नेट के द्वारा जो फोर्स का डायरेक्शन भी बदल जाएगा। जब हम उस कंडक्टर में इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन चेंज करेंगे तो फिर मैग्नेट पे जो फोर्स लगेगा उसका भी डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। अब मैग्नेट पे जो फोर्स का डायरेक्शन चेंज होगा तो वो भी उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। इस तरह हमने देखा प्यारे बच्चों कि जब इलेक्ट्रिक कंडक्टर में इलेक्ट्रिक फ्लो होता है तो मैग्नेट पे फोर्स लगाता है, मैग्नेट उतना ही फोर्स विपरीत डायरेक्शन में इस इलेक्ट्रिक कंडक्टर पे लगाता है, एक मामला। दूसरा, अगर हम इस इलेक्ट्रिक कंडक्टर का जो इलेक्ट्रिक फ्लो का डायरेक्शन चेंज करते हैं तो मैग्नेट द्वारा जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिकल कैरिंग कंडक्टर पे वो अपोजिट लगेगा। अब if we change the direction of field to vertically downwards by interchange the two poles of the magnet, then the direction of force acting on the current carrying rod gets reversed। पूरा ये इसका डायरेक्शन क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा। If we change the direction of field to vertically downwards by interchange the two poles of the magnets। अब पोल को, मैग्नेट को अगर चेंज करें तो ये डायरेक्शन भी चेंज हो जाएगा। इफ वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ फील्ड टू वर्टिकली डाउनवर्ड्स बाय इंटरचेंज द टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट, मैग्नेट के पोल को डायरेक्शन को अगर चेंज करेंगे देन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स एक्टिंग ऑन द करंट कैरिंग गेट्स रिवर्स्ड। अब देखिए करंट कैरिंग कंडक्टर पे फोर्स किन किन परिस्थिति में चेंज होगा। पहला, उस करंट से जो हम डायरेक्शन था इलेक्ट्रिक करंट का वो चेंज कर दिए, तब भी उस पे जो मैग्नेट के द्वारा फोर्स लगेगा वो चेंज हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर डायरेक्शन चेंज करेंगे तो उसका फोर्स का डायरेक्शन जो मैग्नेट पे लगेगा वो चेंज होगा। जब फोर्स का डायरेक्शन मैग्नेट पे चेंज होगा तो मैग्नेट पे ठीक उसी के रिवर्स डायरेक्शन पे फोर्स लगा देगा। दूसरा, यदि पोल चेंज कर देते हैं हम, मान लीजिए करंट कैरिंग है, यहाँ पे पोल है, ये सपोज कीजिए यहाँ हम रखे थे नॉर्थ साउथ, अब दूसरी बार साउथ नॉर्थ रख दें, इलेक्ट्रिक पाथ सेम डायरेक्शन में कराएं दोनों बार, तो इसके कारण भी जो इस पे फोर्स लगेगा वो चेंज होगा।
तो कंक्लूजन क्या निकल रहा है, द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द कंडक्टर डिपेंड्स अपॉन द डायरेक्शन ऑफ करंट। इसमें कौन सा डायरेक्शन से आप इधर प्लस है कि माइनस है, या माइनस है इधर प्लस है, इस दोनों डायरेक्शन पे चेंज करेगा कि इसके फोर्स, मैग्नेट के द्वारा फोर्स का डायरेक्शन क्या है, एक बात। दूसरा, द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, जो मैग्नेट ये रखेंगे उसका डायरेक्शन क्या है, उस पर भी निर्भर करेगा। तो थैंक यू, आज इतना ही नहीं, और है एक है फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। क्या है? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड। फ्लेमिंग ने, उन्होंने क्या कहा, देखिए आप अपने थंब, फोर फिंगर, मिडिल फिंगर सबको परपेंडिकुलर रखिए। ये इस पे परपेंडिकुलर है और इस पे ये परपेंडिकुलर है। तो इसमें क्या कह रहा है कि इफ द थंब, फोर फिंगर एंड मिडिल फिंगर ऑफ आवर लेफ्ट हैंड कीप म्यूचुअली परपेंडिकुलर, रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। इफ फोर फिंगर्स पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ये फोर फिंगर डायरेक्शन है किसका, मैग्नेटिक फील्ड का, एंड मिडिल फिंगर इन द डायरेक्शन ऑफ करंट। इस मिडिल फिंगर क्या है, करंट फ्लो कर रहा है, मान लीजिए ये करंट फ्लो कर रहा है, और इसके कारण जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हो रहा है इसका डायरेक्शन ये है, और ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है। देन द थंब विल पॉइंट इन द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ द फोर्स एक्टिंग ऑन द कंडक्टर। तब उस कंडक्टर पे, ये जो कंडक्टर है भाई, ये करंट हो गया, ये करंट का डायरेक्शन ये हुआ, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ, तब इस करंट कैरिंग कंडक्टर पे जो फोर्स लगेगा उसका डायरेक्शन ऊपर की ओर होगा। देखिए कितना प्यारा है। हमने भी तीनों चीज़ देखा था पिछले स्लाइड में कि आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करेंगे तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, और उसके कारण मैग्नेटिक फोर्स कारण मैग्नेट जो है रिएक्टिव फोर्स लगाएगा इस पे, उसका जो फोर्स होगा इस दिशा में होगा, ऐसे। तो इस तरह हमने फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी सीखा प्यारे बच्चों। तो डिवाइसेस दैट यूज करंट कैरिंग कंडक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड करंट कैरिंग दोनों हो, इस तरह का डिवाइस है इलेक्ट्रिक मोटर, माने उसमें मैग्नेट भी हो और इलेक्ट्रिक कैरिंग कंडक्टर भी हो, तो मैग्नेट भी फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रिक कैरिंग कंडक्टर पे, इलेक्ट्रिक कैरिंग कंडक्टर फोर्स मैग्नेट पे लगाएगा। इस तरह जो यूज किया जाता है इलेक्ट्रिक मोटर में, इलेक्ट्रिक जनरेटर में, लाउड स्पीकर में, माइक्रोफोन्स में, इस तरह के डिवाइसेस यूज किए जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, मिलके बहुत अच्छा लगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में, रिवीजन कीजिएगा। थैंक यू प्यारे बच्चों।